नमो नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृतशिक्षकः आशीषः। अपूर्वा की पाठशाला में वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका 11th ऑफ मार्च को होने वाला है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो आप अपूर्वा की पाठशाला में कुछ भी बोल सकते हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। बट ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना, जो भी है आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होने वाला है ये 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स और 30 मार्क्स। अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है अपठित अवबोधन। इस अपठित अवबोधन को आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। आप इसको पीडीएफ लेके भी दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले पूछ रहा है नदीषु पवित्रतमा का अस्ति। का अस्ति, गंगा अस्ति। ठीक है, पहला आंसर क्या है, गंगा। तो सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र है वो कौन सी है, गंगा है, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ोगे तो गंगा के बारे में दिया हुआ है। हरिद्वारे तीर्थे प्रतिवर्षम कियन्तः जनाः आयन्ति। लक्षशः जनाः आयन्ति। आंसर इज लक्षशः। सेकंड आंसर भी मिल गया, लक्षशः। हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम लक्षशः जनाः आयन्ति। ठीक है। और तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भगीरथः केषाम् उद्धाराय, केषाम् उद्धाराय स्वपूर्वजनानाम् उद्धाराय तपः अकरोत्। भगीरथः नाम नृपः स्वपूर्वजनानाम् उद्धाराय तपः अकरोत्। तो ये आंसर भी मिल गया। उसके बाद बोला है गंगा कुतः निर्गच्छति। इयं हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति। कुतः निर्गच्छति, हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात्। ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाराणसी कस्याः तटे स्थिता अस्ति। वाराणसी कस्याः स्थिते अस्ति, प्रधान अस्ति गंगाजलम अमृतम अस्ति। तो प्रारंभे अस्य स्रोतः लघु भवति, पश्चात् अनेके निर्झराः अस्यां मिलन्ति, जलप्रवाहः तिरोधति। गंगायाः तटे ऋषिकेशः, हरिद्वारं, प्रयागः, वाराणसी प्रधान तीर्थस्थलानि सन्ति। ठीक है, गंगायाः। तो ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है, कस्याः, आंसर है गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। ठीक है, ये आंसर है। गंगा स्वर्गात् भूतले कथम अवतीर्णा जाता। कथम अवतीर्णा जाता, यहाँ से आप लिख सकते हो। उत्पत्ति विषय कथा प्रचलित अस्ति यत् पूर्वजनानाम् उद्धाराय तपप्रभारेण गंगा स्वर्गात् भूतले अवतरणा जाता। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, निर्मल यथा और निर्देशम अनुच्छेद टाइटल राइटिंग कुछ भी लिख सकते हो आप। गंगा तटः, गंगा, गंगा भागीरथी, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत ईजी है। निर्मलम जलम अनयोः विशेषणम किम। तो इन दोनों में विशेषण क्या है, निर्मलम। मंदः इति पदस्य तीव्रः। सलिलम पर्यायपदम, सलिलम जलम। अकरोत् क्रियापदस्य कर्तृपदम, भगीरथः तपः अकरोत्। ये इसका आंसर है। तो ये पूरे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, रचनात्मकम कार्यम। इस पे क्या बोल रहा है, इस पे ज्यादा कुछ खास नहीं बोल रहा है। पूज्य, आप ध्यान से पढ़ लेना किसके लिए क्या लेटर दिया है। अध्ययनम, अध्ययनम प्रति मातरम समाश्रयितुम पुत्र्या लिखितम पत्रम। तो पुत्री पत्र लिख रही है तो पढ़ लेना। परीक्षा भवंता दिनांक, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद, और पढ़ने के बाद आप देखना कि अहम अत्र डैश। तो हु शी इज ए गर्ल। तो गर्ल के लिए कुशलिनी अस्मि, पहला आंसर है कुशलिनी। आशसे भवति पितृमहोदय च आनंदेन स्तः। समवेयर आनंद इज देयर, यस, आनंदेन स्तः मतलब आप सब आराम से होंगे। मातः अहम जानामि यत् भवती मम अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम कारणतः चिंतिता अस्ति। ठीक है, अत्र चिंता न करणीया। समवेयर करणीया इज देयर, यस, करणीया। प्रथम सत्रे तु अहम डैश रता आसम। कुत्र रता आसम, खेल प्रतियोगितासु रता आसम।
पठनाय तु डैश एव न आसीत्, किं नासीत्, कालः एव न आसीत्, पठनाय तु कालः एव नासीत्, परन्तु अधुना तु सर्वाः प्रतियोगिताः, तो सेवंथ वन इज सर्वाः प्रतियोगिताः समाप्ताः, अद्य आरभ्य अहं केवलं पठने एव मतिं विधास्यामि, एट्थ वन इज मतिं विधास्यामि। आशसे वार्षिक परीक्षायां मम डैश कुशलं प्रदर्शनं कुशलं भवेत्, शेषं सर्वं डैश, बचा क्या, oh sorry, ninth one is परिणामः and 10th one is this one कुशलम, ये वाला 10th one है, because what is saying, आशसे वार्षिक परीक्षायां मम परिणामः भवताम् अनुकूलः, परिणामः अनुकूलः, ठीक है, भविष्यति, शेषं सर्वं कुशलम भवत्याः चरणयोः प्रणामाः। तो ये इसके आंसर्स हो गए। आगे चलते हैं। तो चित्र देके 5 सेंटेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे चटकाः डयन्ते, चित्रे कृषकाः कृषि कार्यं करोति, महिलाः वृक्षं या सस्यानि आरोपयन्ति, ठीक है, पक्षिणाः इतस्ततः डयन्ते, कृषकाः कर्षन्ति, वर्षाकालः अस्ति, मेघाः वर्षन्ति, गगने मेघाः सन्ति। ऐसे आप 5 सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो। और अथवा मंजूषा में जो दिया है भगवत गीता, इससे रिलेटेड भी 5 सेंटेंस लिखते हो। हम भगवत गीतां पठामि, भगवत गीता बहु सरला अस्ति, भगवत से कुछ भी आप 5 सेंटेंस बढ़िया तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, लिख सकते हो, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये संस्कृत टू इंग्लिश। स्टूडेंट शुड स्टडी केयरफुली, यहाँ पे स्टडी का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम। छात्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, छात्रैः ध्यानपूर्वकम अध्ययनम करणीयम। क्या बोला मैंने, छात्रैः या छात्रेण, यहाँ पे छात्रों को दिया है, मतलब तो बहुत सारे छात्रों के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए छात्रैः ध्यानपूर्वकम अध्ययनम करणीयम या कर्तव्यम, बिकॉज करना चाहिए में हमेशा कर्तरी कर्मरी में तव्यत अनियर का प्रयोग ही होना चाहिए। वृक्ष पर पक्षी चहकते हैं, वृक्षे पक्षिणः किम कुर्वन्ति, कलरवम कुर्वन्ति, चहकने को बोलते हैं कलरवः, ठीक है, चू 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 कलरवः इति। 10th स्टैंडर्ड में जो लेसन है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, उसमें भी कहीं पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बोला है हम सब मिलकर गाएंगे, वयम सर्वे मिलित्वा गास्यामः, वयम सर्वे मिलित्वा गायामः गास्यामः, आई थिंक फ्यूचर टेंस, हाँ, वी विल ऑल, विल मतलब फ्यूचर टेंस। प्लेयर्स प्ले विथ फुटबॉल, क्रीडकाः फुटबॉल कन्दुकेन खेलन्ति, ठीक है, क्रीडकाः फुटबॉल कन्दुकेन खेलन्ति, ठीक है, फुटबॉल कन्दुकेन खेलन्ति, फुटबॉलेन खेलन्ति आल्सो करेक्ट। द टीचर सेड कीप गुड मैनर्स, अध्यापक ने कहा सदाचार का पालन करो। अध्यापकेन उक्तम या अध्यापकः उक्तवान या अध्यापकः अवदत् सदाचारस्य पालनं करणीयम, यदा सदाचारस्य पालनं करोतु या कुरु, ऐसा भी हो सकता है। चलो हम कल मंदिर चलते हैं, लेट अस गो टू द टेम्पल टुमारो, चलो, चल श्वः मंदिरं गमिष्यामः, वयं, चल वयं श्वः मंदिरं गमिष्यामः, चलिष्यामः, दोनों भी आएगा। हनुमान ने दूध पिया, हनुमता दुग्धम पीतम या हनुमान दुग्धम पीतवान, इसमें कर्तरी कर्मणि भी आ सकता है और सिंपल कर्तरी का प्रयोग भी हो सकता है। तो चलो ये वाला भी हो गया। आगे देखते हैं। ए तस्मात एव, ता की जगह में दा आ जाएगा, ए तस्मात एव, ऐसे दा में एव लग जाएगा, ए तस्मात एव। जगत प्लस नातः जगन्नाथः, गोपालः हसति, विसर्ग लो की जगह विसर्ग आ जाएगा। तयोः प्लस एकः, ये भी विसर्ग संधि है, तयोः प्लस एकः। एंड षड प्लस मासः षडमासः, ये वाला डा आ जाएगा, विधालंत षडमासः, षडमास भी कहीं कहीं पे इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। चतुर्मुखः चत्वारि मुखानि यस्य, बहुव्रीहि समास। वनस्य राजा वनराजा,
तत्पुरुष समास, व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्रः च चित्रकः च द्वंद्व समास, अग्निना दग्धस्य अग्निदग्धस्य अगेन तत्पुरुष समास, निर्मलं मलस्य अभावः अव्ययभाव समास, जलस्य अभावः निर्जलम, जनानाम अभावः निर्जनम, तो ये अव्ययभाव समास का एग्जांपल है। आगे चलते हैं। मित्रता, मित्र प्लस टाप, ओ सॉरी मित्रता, मित्र प्लस तल, मित्रता, तल प्रत्यय, बल प्लस इन, जनाहा, तो बल प्लस इन बली होता है, बट यहाँ पे जनाहा कुर्युः बहुवचन है, तो बलिन इट इज करेक्ट। बली बलिनो बलिनः, गुणी गुणिनो गुणिनः, ऐसा प्रयोग होता है, राइट। मित्रेण सह मित्रत्वम, मित्रत्वम मतलब मित्र प्लस, तो सॉरी सॉरी नॉट दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मित्र प्लस त्वा प्रत्यय, दिस इज करेक्ट। देन गुण प्लस गुणवद्भिः छात्रैः, गुण प्लस मतु, मतु प्रत्यय, गुणवान, गुणवान का हो गया तृतीय विभक्ति बहुवचन में, गुणवद्भिः, भवान भवद्भिः, ऐसा प्रयोग होता है। डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हो, बिंदास बताऊंगा। जनाः प्रातः, दिन प्लस ठक, तो दिन प्लस ठक यूजुअली चिल्ड्रन विल थिंक दैनिक, बट दैनिक इज रॉन्ग बिकॉज हियर इज समाचार पत्रम, सो दैनिकम इज करेक्ट आंसर। जनाः प्रातः दैनिकम समाचार पत्रम पठन्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। आवाभ्याम विद्यालयः गम्यते, कर्तरि कर्मणि प्रयोग, वाच्य परिवर्तनम, शिष्यः डैश सेवते गुरुम सेवते, डैन भोजनं पच्यते पाचकेन भोजनं पच्यते, कर्मणि प्रयोग, जनाः व्यायामेन डैश लभन्ते, किं लभन्ते, जनाः व्यायामेन लभन्ते। यहाँ पे आंसर इसमें सही सही से नहीं दिया है, तो ये ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो जनाः व्यायामेन कांत्या लभन्ते, कांत्या लभन्ते, यहाँ पे ये एक मात्रा एक्स्ट्रा आ गई है, तो यहाँ पे कांत्या होना था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये पादोन पंचवादनम, पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सार्ध सप्तवादनम एंड अगेन सपाद अष्टवादनम। तो समय पाठ तो सबके लिए इजी होगा, आई रिपीट। 4:45 इज पादोन पंचवादनम, 5 o'clock इज पंचवादनम, 6:15 इज सपाद षडवादनम, 7:30 इज सार्ध सप्तवादनम एंड 8:15 इज सपाद अष्टवादनम। आगे देखते हैं। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके सारे आंसर मतलब कहीं कुछ कुछ मैच हो रहे हैं। त्वम डैश चला, तो सत्वरम चला। तपासो लवकुशौ डैश प्रविशतः, ततः प्रविशतः अपि करेक्ट है, और अपि ऑल्सो इज करेक्ट है, तो हम ये वाला ततः ले लेते, ततः प्रविशतः। विद्वान डैश पूज्यते सर्वत्र, एंड अहम अपि श्रावयामि, तो अपि, ठीक है, ये इसका एक आंसर है। और इसका ऐसे भी हो सकता है कि पहले तपा तथा आ सकता है, दूसरे में सत्वरम आ सकता है, तो कुछ भी है, मतलब इसमें मार्क्स मिलने 100% श्योर है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखते हैं। युष्मासु भ्रातुः नाम किम, सो तव भ्रातुः नाम किम, भवतः नाम किम हम बोलते हैं ना। यूयम चित्रम पश्यथ, यत्रास्ते सा धूर्ता, तो सा धूर्ता, सा के लिए धूर्ता, बिकॉज धूर्ता बहुवचन में, तो सा एक वचन में। त्रीणी मालाः, तीसरा मालाः। तो देखो ग्रामर हो गया है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो समझने के लिए आप आइए अपूर्वा की पाठशाला में जुड़िए, और कमेंट में पूछिए सर हमें क्या आप अलग से पढ़ा सकते हैं, तो हम तो फालतू ही बैठे हैं, आपको पढ़ा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या पूछ रहा है। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ये टोटली आपकी टेक्स्ट बुक से है, गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आपकी टेक्स्ट बुक से आने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि सर्वेष्वप्यत्येषु जननी कीदृशी भवति, कीदृशी भवति, तुल्यवत्सा भवति, जननी तुल्यवत्सला भवति। ठीक है, सेकंड आंसर है कुत्र जलोत्पालः, जलो 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 जलोत्पालः जातः, सर्वत्र इज द आंसर। पश्यतामेव सर्वत्र जलोत्पल्लवः संजातः। कीदृशे सुते मातुः अभ्याधिका कृपा सहजे दुर्बले, तो दुर्बले कहाँ है, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिका, ओके, कृपा सहजेव भवति। देन कस्याः वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मयखण्डनानि हृदयम् अद्रवत्, कस्य वचनं श्रुत्वा, ये आंसर है, सर्वे वचनम हृदयम् अद्रवत्। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद जनकः इति, सॉरी, सः ताम अकथय
अशान्तयत् ताम अकथय अशान्तयत् स च ताम कथय अशान्तयत् गच्छपत्रे सर्वं जायते, ये बोला। उसके बाद क्या बोला है, अचिरादेव कैः सह प्रवर्षः समाजयत् मेघरेश सह सवर्षः समाजयत्, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इजी है, आराम से कर सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनुभवामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम, अहम। बिकॉज गच्छामि, पठामि, लिखामि, धावामि, मरामि, खादामि, इन सब का आंसर अहम ही आता है। जनक इति पदस्य विप्राय पदम किम, तो जनक का विप्राय पद क्या हो सकता है, तेरी झलक, हाँ जननी, जनक का विप्राय जननी। ठीक है, और शीघ्रम का पर्याय पदम मंदम, शीघ्रम मंदम। भृशम भी हो सकता है, बट भद्रम भी हो सकता है। ठीक है, ये दो आंसर हैं, इनमें से कुछ भी लिख लो, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पद्यांश श्लोक मतलब श्लोक का, कः प्रथमा धर्मः आचारः, आचारः कीदृशः प्रथमा धर्मः, आचारः केभ्यः अपि विशेषता रक्षेत् प्राणेभ्यः। तो ये तीन आंसर हो गए। पहला आंसर है कः प्रथमा धर्मः आचारः, सेकेंड आंसर आचारः कीदृशः धर्मः प्रथमः, आचारः केभ्यः प्राणेभ्यः या प्राणेभ्यो, ये भी करेक्ट आंसर है। किं विदुषां वचः अस्ति, विदुषां वचः इत्येतत् आचारः प्रथमो धर्मः इति विदुषां वचः। प्राणेभ्यः विशेषतः कः रक्षणीयः, सदाचारं रक्षणीयं। जनाः किं रक्षेत्, जनाः सदाचारं रक्षेत्। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रथमा धर्मः इतयोः मध्ये विशेषण पदम किम, प्रथमः इज द आंसर। दुराचारः अस्य विप्राय पदम सदाचारः, दुराचारः ये सदाचारः, ये आंसर है सदाचारः। विद्यावताम अस्य पर्याय पदम विद्यावताम विदुषाम, ये इसका आंसर हो गया विदुषाम। ठीक है, इतना आसान है, कोई भी आराम से आंख बंद करके बिंदास लिख सकता है। उसके बाद ये सिंहासने कः अस्ति, सिंहासने रामः अस्ति, वो सिटिंग इन द सिंहासनस्थः रामः, तो आंसर है रामः। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुशलवयोः कस्य समीपं गच्छतः, कुशलवयोः रामस्य समीपं गच्छतः। और तीसरा वाला है किम न युक्तम, इसका आंसर इससे कॉम्प्लिकेटेड है, तो किम न युक्तम यहाँ पे है युक्तम असाधयितुम, ये आंसर है। ठीक है, ये तीन आंसर मिल गए। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कस्य स्पर्शः रामाय हृदयग्राही आसीत्, तो देखते हैं कस्य स्पर्शः, स्पर्श कहाँ पे है, स्पर्श को ढूंढो 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 ढूंढो। युष्मात् दर्शना कुशल भवतो सिंहासनम् अंकमुपाश्रयति, तो कस्य लवकुशस्य स्पर्शनेन तदेव युष्मात् दर्शनात् इति वक्तुं शक्यते। देन सव्यवधानं किमर्थं न भवति, सव्यवधानं चारित्र्यलोपाय न भवति इति आंसर। ठीक है, और उसके बाद कथम कुशलम इव सम्यक कुशलम इव इति आंसर वक्तुं शक्यते। ठीक है, इति आंसर वक्तुं शक्यते। आगे देखते हैं, अत्र उभौ लवकुशौ पात्रं भाजनम तपसौ लवकुशौ अत्र विशेषण पदम किम, ये पात्रम इस भाजनम, अत्र उभौ, उभौ इत्युक्ते लवकुशौ, तो ये भी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानुषात् कस्मात्, अन्येभ्यो केभ्यो, तस्मै कस्मै, स्वरक्षायां कस्यां, वने कुत्र, प्रकृतेः कस्याः, प्रकृतेः कस्याः। तो अगे रिपीट अगेन, मानुषात् कस्मात्, अन्येभ्यो केभ्यो, तस्मै कस्मै, स्वरक्षायां कस्यां, वने कुत्र, प्रकृतेः कस्याः। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो और भी आसान है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, डैश विचित्रे संसारे खलु किंचन नास्ति निरर्थकम, अश्वचेत धावने वीरः, खरचेत भारस्य वा भारस्य, तो ये चौथा आंसर हो गया। ठीक है, और इस वाले का भी पतंगाः परितः अंबराः भृंगाः एंड दीनाः एंड त्वयि, ये आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद तो क्या बोलते हैं
ये वाला तो और भी आसान है, ये मैंने कहीं लिखा था, इसका आंसर मैंने अपने बुक में लिखा था 815 726, ये इसका आंसर है। तो ऐसे अगर आप अकॉर्डिंगली कर लो तो कौन सा वाला है, फर्स्ट वन 8, सेकेंड वन, ओह सॉरी, सेकेंड वन इज 3, तभी बोलो कुछ गलत क्यों हो रहा है, सेकेंड वन इज 3, 8, ये फर्स्ट वाला 8 है, ठीक है, दूसरा वाला 3 है, तीसरा वाला 5 है, चौथा वाला 7 है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर से है। शकट या मुंचति त्यजति ब्रूहि वद अध्वनि मार्गे और भार्य पत्नी, तो ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आएगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर जो भी हैं इस ग्रामर में जो दिए हैं वही आएंगे। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, अभी भी आप अपूर्वा की पाठशाला से जुड़ के अभी भी आप पूछ सकते हो, आप लोग नहीं पूछ रहे हो उसके लिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं खाली मुझे सबने ये बोला है कि सर आप खाली आंसर्स बताइए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी पीपल आर नोइंग एवरीथिंग, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। तो मैंने इसलिए बता दिया है। चलो प्लीज अगर देख लोगे तो एक लाइक और एक कमेंट, और प्लीज सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हो, बस आप खाली देख रहे हो और हवा में उड़ के जा रहे हो। अच्छा, आपको मेरे रिजल्ट पे मतलब विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मैं अपना दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। जो लास्ट टाइम का रिजल्ट आया था ना, कितने बच्चे थे, 57 बच्चों में से 55 बच्चों को 90 प्लस मार्क्स मिले थे और 15 से ज़्यादा बच्चों को 100 में से 100 मिले थे और 15 बच्चे 99 में थे। तो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ आपको, बट कोई बात नहीं है, अपना टाइम आएगा। चलो फिर धन्यवाद बोलते हैं, बाकी कुछ भी होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना और इसका PDF आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा। धन्यवाद।